वेलकम गाइस इन माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने भी अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो आइए जानते हैं किस तरह से पैन को आधार से लिंक किया जाता है। तो पैन को आधार से लिंक करने के लिए सबसे पहले मैं पैन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाऊंगा। पैन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए उससे पहले मैं यहाँ से क्रोम ब्राउज़र पे क्लिक करूँगा। ब्राउज़र खुलने के बाद में यहाँ पे ई फिलिंग टाइप करूँगा। ई फिलिंग टाइप करने के बाद में जो पहला वाला ऑप्शन आएगा वो पैन कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट पे मैं क्लिक करूँगा। कुछ इस तरह से पैन का ऑफिशियल वेबसाइट जो है खुल करके आएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे होम वाले बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ आप डायरेक्टली लिंक आधार कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका आधार लिंक चेक है या नहीं है वो चेक करने के लिए लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पे पहले चेक करूँगा और लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करूँगा। जैसे लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पैन नंबर और आधार नंबर मांगा जाएगा। तो पैन नंबर आधार नंबर जैसे फिलअप करने के बाद में व्यू लिंक आधार स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये बता दिया जाएगा कि आपका पैन, यहाँ पे देखिए मेरा पैन आधार से लिंक नहीं है और लिंक करने के लिए यहाँ पे लिंक आधार का एक ऑप्शन आया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिंक आधार पे क्लिक कर लेता हूँ। लिंक आधार पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से खुल करके आएगा। तो यहाँ पे फिर से पैन और आधार मांगा जा रहा है। यहाँ पे नोट्स में कुछ लिखा हुआ है, अगर आप NRI हैं तो आप ज़रूरी नहीं है, 80 साल अगर आपको उम्र हो गया तो भी आपको ज़रूरी नहीं है, और आप इस स्टेट से आते हैं आसाम मेघालय वगैरह तो भी आपके लिए लिंक करना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपना पैन नंबर और आधार नंबर को फिलअप करता हूँ। फिलअप करने के बाद में वैलिडेट ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं वैलिडेट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन खुल करके आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको 1000 रुपये पे करना होगा। तो मैं यहाँ कंटिन्यू टू पे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे फिर से पैन कार्ड मांगा जा रहा है, पैन कार्ड नंबर। तो मैं यहाँ फिर से पैन कार्ड नंबर को टाइप करूँगा। यहाँ पे मैं पैन कार्ड नंबर को डाल देता हूँ और फिर मैं कंफर्म पैन नंबर में भी पैन नंबर को फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप करना होगा। तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर को फिलअप कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर को फिलअप कर दिया हूँ। उसके बाद मैं सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद कुछ इस तरह से पेज खुल करके आएगा। यहाँ पे एक OTP सबमिट के लिए ऑप्शन खुल कर आया है। ये OTP आपके फ़ोन नंबर पे गया होगा। तो मैं अपने फ़ोन नंबर से OTP यहाँ पे सबमिट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने फ़ोन से OTP निकाल कर सबमिट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना OTP को सबमिट कर दिया हूँ। उसके बाद मैं यहाँ कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपके नाम और पैन नंबर शो करेगा वेरीफाई के लिए। इसके बाद फिर से मैं यहाँ पे कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो जैसे मैं यहाँ कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह से पेज खुल करके सामने आता है। तो सिंपली फर्स्ट वाले ऑप्शन पे मुझे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ इनकम टैक्स वाले प्रोसेस टू पे मैं क्लिक करता हूँ। असाइनमेंट ईयर में यहाँ 2023-24 सिलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ से 2023-24 सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है 2023-24 मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 2022 टू 23 और 23 टू 24 ऑप्शन खुल करके आएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ पेमेंट पे क्लिक करूँगा। यहाँ सबसे पहला वाला ऑप्शन पे मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से सिंपली मैं कंटिन्यू बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ से कंटिन्यू मैं कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद में कुछ इस तरह से खुल करके आएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक 1000 रुपीज़ का जो पेमेंट है आपका वो फिलअप हो जाएगा। तो फिलअप करने के बाद में यहाँ सिंपली मैं कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करके आएगा। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है पेमेंट के, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है नेट बैंकिंग, सेकंड ऑप्शन है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद पे एट बैंक काउंटर, आप चाहें तो काउंटर पे भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ से रिसिप्ट निकाल कर RTGS भी कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करूँगा। तो मैं नेट बैंकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। नेट बैंकिंग के ऑप्शन पे मैं क्लिक करते ही मैं पंजाब नेशनल बैंक से पेमेंट करूँगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से खुल करके आएगा, जहाँ पे सारा डिटेल्स है कि आप कितने का पेमेंट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसके बाद पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा।
पे नाउ वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से खुल करके आएगा। यहाँ पे एग्री करने के बाद में सबमिट टू बैंक पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से खुल करके आएगा। तो यहाँ पे मैं रिटेलर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा और सबमिट वाले बटन पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं सबमिट वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो मुझे इंटरनेट बैंकिंग वाले पेज पे ले जाया जाएगा। इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र आईडी यहाँ पे फिलअप करना होगा। तो मैं यहाँ पे अपने यूज़र आईडी को फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू करूँगा। नेक्स्ट यहाँ पे पासवर्ड मांगा जा रहा है तो मैं यहाँ पे पासवर्ड भी डाल देता हूँ। इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करूँगा। लॉगिन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपसे ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांगा जाएगा। तो आप अपने इंटरनेट बैंकिंग का ट्रांजैक्शन पासवर्ड यहाँ पे डालना होगा। जैसे ही आप ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालने के बाद में सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका पेमेंट हो जाएगा और कुछ इस तरह से खुल करके आएगा। पेमेंट सबमिट होने के बाद में यहाँ पे ट्रांजैक्शन चालान पेमेंट सक्सेसफुली, आप यहाँ से अपने पेमेंट का चालान को डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए सिंपली डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो आपका चालान कुछ इस तरह से डाउनलोड होकर आपके सामने आएगा, जहाँ पे आपका नाम, पैन नंबर, पेमेंट का डेट, सारा कुछ यहाँ पे मेंशन होगा और आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा। तो आप भी इस तरह से फॉलो करके मुझे अपने पैन को आधार से आसानी से लिंक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।